नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं जया एकादशी व्रत की पूरी पौराणिक कथा जो पद्म पुराण में वर्णित है। ये कथा न सिर्फ व्रत का महत्व बताती है बल्कि ये भी समझाती है कि भगवान विष्णु की कृपा से सबसे बड़े पापों और नीच योनियों से भी मुक्ति कैसे मिल सकती है। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न एकादशियों के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा, हे भगवन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का बहुत सुंदर वर्णन किया। आप तो चारों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। अब कृपया माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इसका नाम क्या है, व्रत की विधि क्या है, फल क्या मिलता है और किस देवता की पूजा होती है, सब विधि पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये अत्यंत पुण्यदायिनी और विजय प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है और भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी महिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। स्वर्ग का नंदनवन हमेशा आनंदमय रहता था। वहाँ अप्सराएं नृत्य करती, गंधर्व गान करते और सब देवगण सुखपूर्वक विहार करते। एक दिन इंद्र की सभा में भव्य संगीत नृत्य का आयोजन हुआ। गंधर्वों में माल्यवान नाम का सुंदर गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराओं में पुष्पवती नाम की सुंदर कन्या नृत्य कर रही थी। दोनों एक दूसरे के सौंदर्य और गुणों पर मोहित हो गए। पुष्पवती ने माल्यवान को अपनी अदाओं से आकर्षित करने की कोशिश की और माल्यवान भी उसकी ओर इतना ध्यान देने लगा कि उसका गान ताल स्वर से भटक गया। संगीत की लय टूट गई, जिससे सभा का आनंद भंग हो गया। ये देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने संगीत की पवित्रता भंग की है, देवी सरस्वती का अपमान किया है और सभा में बुजुर्गों का अनादर किया है। इसलिए तुम स्वर्ग से निकाल दिए जाते हो। अब पृथ्वी लोक में जाकर पिशाच योनि में जन्म लो और भटकते रहो। इंद्र के शाप से दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े और पिशाच योनि में आ गए। वे भयानक रूप धारण कर जंगल में भटकने लगे, भूख प्यास और ठंड से कष्ट सहती हुए। वे दोनों जंगल में दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भयानक रूप, भूख, प्यास और ठंड से परेशान रहते थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। दोनों पिशाच उस दिन जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। संयोगवश उन्होंने उस दिन कोई पका हुआ भोजन नहीं किया, केवल फल खाए और सारा दिन दुखी मन से बैठे रहे। रात में ठंड बहुत तेज थी, इसलिए वे जागते रहे और एक दूसरे के साथ बैठे रहे। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। न कोई अन्न ग्रहण किया, न कोई पाप किया। अगले दिन द्वादशी को दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे पिशाच योनि से मुक्त हो गए और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लौट आए। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिल गई? माल्यवान ने कहा, हे देवराज, ये सब भगवान विष्णु की जया एकादशी के प्रभाव से हुआ है। हमने अनजाने में ही इसका व्रत रख लिया था, जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम मुक्त हो गए। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम अब मेरे लिए आदरणीय हो, स्वर्ग में सुखपूर्वक रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, देखा तुमने जया एकादशी की महिमा। इसका व्रत करने से पिशाच योनि जैसी नीच योनियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, जागरण और कथा श्रवण से ये व्रत और भी फलदायी हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार है जया एकादशी की पौराणिक कथा। इस व्रत से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि विजय, सुख और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।
जय जया एकादशी।